हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज की हमारी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है अटैक ऑन द पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इन कराची बाय द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं ज़रा। कौन है ये बीएलए, जानेंगे। तो इंसिडेंट क्या है? 4 हेविली आर्म्ड मिलिटेंट्स ऑन मंडे दे अटैक द बिजी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग इन कराची विद गन्स एंड ग्रेनेड्स। तो एकदम पूरी तैयारी करके आए हुए थे, एक्सप्लोजिव्स, हैंड ग्रेनेड्स, फूड सप्लाईज तक भी थी, विच इंडिकेट्स प्रोबेबली कि एक लॉन्गर सीज के लिए ये आए थे, विच वॉज थ्वॉटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। और आफ्टर ऑल दीज 4 आर्म्ड मिलिटेंट्स वर किल्ड, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने क्लेम किया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग थे ये। This sort of attempt for a bigger attack comes after 3 low-intensity terror attacks were carried out in the recent days in Karachi, Ghotki and Larkana. Right? तो recent दिनों में 3 स्मॉल स्केल अटैक्स हुए थे। उसके बाद ये तैयारी थी एक बड़ा अटैक करने की, बट इसको रोक दिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। देन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये एक एथनो नेशनलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। मतलब कि ये बलूचिस्तान के प्रोविंस में और आसपास का जो बॉर्डरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। एथनो नेशनलिस्ट हैं, मतलब एक एथनिक ग्रुप है और अपनी नेशनलिज्म के लिए बात कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स इट हैज बिकम अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ऑब्जेक्टिव था शुरू करने का, क्या इन्फ्लुएंसेस थे? तो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान प्रोविंस जो है इज वेरी वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, बट उसके ऊपर पाकिस्तान स्टेट की एक मोनोपोली है और उस रिसोर्सेज को कंट्रोल करके जो भी इकोनॉमिक रिटर्न्स होते हैं, जो भी फ्रूट्स होते हैं, वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ शेयर नहीं किए जाते। तो इनिशियली जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो था पाकिस्तान से आज़ादी लेना और एक सेपरेट स्टेट ऑफ ग्रेटर बलूचिस्तान सेटअप करना, इंक्लूडिंग ऑल दी बलोच ट्राइबल ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट। बट ओवर द इयर्स इनके ग्रीवेंसेस बढ़ गए हैं और ये एक वायलेंट आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट बन गया है, राइट। ओवर द पास्ट 2 decades इट हैज बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिटेंट नेचर। इनिशियली सिर्फ ये इकोनॉमिक फ्रूट्स की बात करते थे, अब ये इंडिपेंडेंस और मिलिटेंट नेचर का ग्रुप बन गया है, राइट। तो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है इट इज रिच इन गैस, इट इज रिच इन कोल, इट इज रिच इन कॉपर, इट इज रिच इन गोल्ड, बट लोगों के पास यहाँ पे कुछ नहीं है। पाकिस्तान स्टेट ने जो भी यहाँ से कमाया है वो लोकल ट्राइब्स के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है, एंड पाकिस्तान एक्सप्लॉइट्स द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ दिस एरिया फॉर इटसेल्फ। अब ऑलमोस्ट 2 साल से, सिंस द ईयर 2000, लो लेवल सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी अटैक्स कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में। टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनके अगेंस्ट अटैक करते हैं, राइट। अगर हम लार्जर बलोच इंसर्जेंसी देखें या लार्जर बलोच लिबरेशन मूवमेंट देखें तो वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है, और बीएलए जो है उस बलोच लिबरेशन मूवमेंट की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंसर्जेंट ग्रुप है। बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है उसकी ये आर्म्ड विंग है, और जो मेन स्ट्रीम बलोच मूवमेंट के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर ऑल सिंपैथेटिक टू दी कॉज एंड दी एक्शंस ऑफ दी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बट पब्लिकली इनको एक्नॉलेज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक टेररिस्ट ग्रुप करार दिया गया है बाय पाकिस्तान, बाय द यूके एंड बाय द यूएस। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन किसी भी एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ग्रुप के साथ अफिलिएशन या उसके एक्शंस को एस्पाउज नहीं कर सकता। 6000 लोगों का कार्डर माना जाता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, एंड यूजिंग दिस कार्डर ऑफ 6000 पीपल इट हैज बीन स्पीयर हेडिंग द इंसर्जेंसी अगेंस्ट पाकिस्तान सिंस द ईयर 2000। तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं इसको मिलिटेंट नेचर अपनाए हुए, राइट।
It reportedly began its operations in the year 2000 और जो previous insurgent groups हैं, particularly this one independent बलोचिस्तान movement जो 1973 से 1977 तक बहुत पॉपुलर थी, इसका ही एक ये रिफर्बिश्ड सॉर्ट ऑफ अवतार है, इसी का ही एक रूप है, राइट। तो ये जो 70s की बलोच लिबरेशन मूवमेंट थी और इनको जो इम्पेटस मिला था, इसमें रशिया का उस टाइम पे सोवियत रशिया यूएसएसआर का बहुत बड़ा हाथ था बिकॉज ऑफ यूएसएसआर's ओन इंटरेस्ट इन दी रीजन, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान। और इनिशियली जो आइडियोलॉजी एस्पाउज करते थे ये इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान मूवमेंट के लोग या बाकी लोग, दिस वाज greatly influenced by radical Marxist ideology, right? क्योंकि of course दो ही आइडियाज थे कि एक तो पाकिस्तान से autonomy over the years morphing into independence, and दूसरा कि आप जो इकोनॉमिक रिटर्न्स या गेन्स हासिल करते हो हमारे रीजन से वो लोगों के साथ शेयर करो। तो दे वर इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय रैडिकल मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, और इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ये काफ़ी अंदाज़ा लगाया जाता है, ऑफ कोर्स कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इसका नहीं होता है, कि इनिशियल इसके जो लीडर्स थे दे वर ऑल ट्रेन्ड इन मॉस्को बाय द सोवियत यूनियंस इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ड्यूरिंग द 1970s। ऑफ कोर्स यूएस ने भी ऐसे बहुत काम किए हैं, सोवियत रशिया ने भी बहुत काम किए हैं। तो आप अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स के लिए ट्रेनिंग देते हो, अपना भी एक्शन कैरी आउट करती हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट कहीं ना कहीं लार्जर इंटरेस्ट आपका भी सर्व हो रहा होता है किसी ना किसी सो कॉल्ड सुपर पावर का, राइट। देन पाकिस्तान में क्या क्या अटैक्स किए हैं सिंस द ईयर 2000 शुरू किए इन्होंने, हमने देखा। देन प्रोमिनेंस में आए मई 2003 में, क्योंकि कई अटैक्स लॉन्च किए अगेंस्ट पुलिस पर्सनल एंड नॉन नेटिव बलोच रेजिडेंट्स, कि जो नॉन नेटिव्स हैं, जो हमारे यहाँ के लोग नहीं हैं, वो बाहर हो जाएं, सिर्फ बलोच लोग यहाँ पे रहें, और जो भी रिटर्न्स आएंगे यहाँ पे किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के, वो बलोच लोगों तक पहुंचे, बलोच शेयर करें। सो दे स्टार्टेड टारगेटिंग सेवरल police personnel, they started targeting several military personnel of Pakistan, then started targeting military locations via mortar strikes। तो small scale bombing इन्होंने शुरू कर दी पाकिस्तानी military targets की, military personnel की, और यहाँ से इस ग्रुप को प्रोमिनेंस मिली कि लोग बात करने लगे कि अच्छा ये भी कोई ग्रुप है मिलिटेंट नेचर का जो इस काम के लिए ये काम कर रहा है। 2004 में इन्होंने चाइनीज वर्कर्स जो बलूचिस्तान में काम कर रहे थे उनके अगेंस्ट अटैक्स कंडक्ट किए। देन ऑफ कोर्स चाइना से प्रेशर आया तो पाकिस्तानी आर्मी ने 20,000 एडिशनल ट्रूप्स भेजी रीजन में कि जाओ जाके डिफेंड करो इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, कि हमारे जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना से जो आ रही हैं दे शुड नॉट बी थ्रेटन्ड, बिकॉज द BLA इज ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली दैट बाय स्केयरिंग द चाइनीज अवे। अब उसके बाद मेजर इंसिडेंट कब हुआ? 2005 में। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, वो एक फेडरल पैरामिलिट्री कैंप विजिट कर रहे थे उस रीजन में, और उनके विजिट के दौरान BLA ने उस कैंप पे अटैक किया। अब यहाँ पे आप सिटिंग प्रेसिडेंट जहाँ पे विजिट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट अटैक कर रहे हो, तो दी होल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री एंड द apparatus was up in arms। उन्होंने बहुत ही टारगेटेड तरीके से रिप्रेस करना शुरू कर दिया बलूचिस्तान के लोगों को, और 2006 और 2007 के बीच में उन्होंने टारगेट कर करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लीडर्स थे उनको एक एक करके ख़त्म किया, राइट। देन आपने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर्स को ख़त्म कर दिया, उनके जो कार्डर्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया, और एक सिस्टमैटिक एफर्ट है बाय द स्टेट अगेंस्ट दी BLA रिबेल्स, राइट। तो अगले 2-3 साल बहुत सिवियर तरीके से क्रश किया पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस ने इन BLA रिबेल्स को। तो फाइनली आते आते सितंबर 2008 में जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी थी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया,
ठीक है, सीज फायर हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन जनवरी 2009 में ही 3 महीने बाद ही BLA विड्रू फ्रॉम द सीज फायर, सेइंग दैट कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं आया है टू स्टार्ट अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कि निगोशिएशन स्टार्ट करी जा सके। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और अपना जो कार्यकाम था पाकिस्तानी स्टेट सॉर्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स और जिन जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं उनके अगेंस्ट जो अटैक्स करने की उनकी फिलॉसफी आइडियोलॉजी है उसको उन्होंने रिज्यूम कर लिया, राइट। देन पूरा अब ये जो रीजन है, बलूचिस्तान रीजन है, वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है CPEC पास होता है, चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस है जो उनको गार्ड कर रही हैं। तो अब ये प्राइम टारगेट्स हैं इस BLA के लिए। 2018 में इन्होंने क्या किया, कराची में जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट है उस पर अटैक किया। अगेन एंगर एंड बॉम्बिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी चाइनीज़, बिकॉज इस टाइम पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बलूचिस्तान रीजन में प्रेजेंट है एंड इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है कि रीजन में जितने भी अब इकोनॉमिक रिटर्न्स जनरेट होंगे वो चाइना ही कॉर्नर करेगा। एंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो पहले ही कह रहा है कि पहले पाकिस्तान ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रहा था और हमें नहीं मिल रहे थे, अब चाइना आ गया और ज़्यादा क्रिएट करेगा बेनिफिट्स और सारे के सारे खुद दे जाएगा, लोगों के पास फिर से कुछ नहीं बचेगा, राइट। देन 2019 में इन्होंने ग्वादर, अगेन जो बलूचिस्तान रीजन में है, ग्वादर पोर्ट हम पढ़ते हैं, उस पे एक उसमें वहाँ पे एक 5 स्टार होटल है जो एक लैंडमार्क चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उस पे इन्होंने अटैक किया, अगेन ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू द चाइनीज़, राइट। तो ये अभी तक इसके एक्शंस रहे हैं। एज फार एज इट्स लिंक्स विद इंडिया इज कंसर्न्ड, तो ये बहुत लोग ये आर्ग्यू करते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप आर्ग्यू करती है कि इंडिया ने ही इनको प्रॉप अप किया है और इंडियन गवर्नमेंट ही इनको सपोर्ट करती है। एज फार एज अभी तक हमें जो थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स आई हैं या कुछ एक माइनर एविडेंस मिला है, उसके बिना पे ही हम ये कह सकते हैं कि इनकी लीडरशिप के 1-2 लोग इंडिया आए थे फॉर सम काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टेड इन इंडिया फॉर अबाउट 6 months। ये अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन है मिली है, राइट। और ये माना जाता है कि इनके जो सरदार्स हैं, बलोच सरदार्स, राइट। बलोच सरदार्स क्या है, अब बलोच सोसाइटी है, यहाँ पे थोड़ा सा डिविएट करके आपको बता रहे हैं। बलोच सोसाइटी जो है, इस अगेन ट्राइबल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, राइट, मल्टीपल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिए हैं आपके लिए, टू कीप इट सिंपल, ताकि आप ज़्यादा उतनी डेप्थ में नहीं घुसें। मान लीजिए 3 मेन ट्राइबल ग्रुप्स हैं, राइट, 1 2 3। अब हर ट्राइबल ग्रुप का जो ट्राइबल चीफ है वो सरदार है और वो ट्रेडिशनल जो बलोच सोसाइटी है उसका एलीट है, लीडर है, राइट। तो ये जो एक डिफरेंट एजेंडा जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, वो ना ही सिर्फ इकोनॉमिक फ्रूट्स लेके आना और इंडिपेंडेंस लेना पाकिस्तान से, वो ये भी है कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं और इनके जो सरदार्स हैं, इनकी जो ट्रेडिशनल एलिटिज्म है, लीडरशिप है, ये ख़त्म करी जाए, राइट। कि समाज में बराबरी लेके आए, 21वीं सदी में जी रहे हैं तो 21वीं सदी की आइडियोलॉजी लेके आए, रादर देन मेडिवल ये जो सरदारशिप है ये एग्जिस्ट करे। तो बहुत सारे जो एजुकेटेड यूथ हैं और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, उनकी समहाउ एक कोवर्ट बैकिंग है इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ यूथ पार्टिसिपेट्स इन देयर एक्टिविटीज प्राइमरीली फॉर दिस रीजन कि ये सोसाइटल लेवल पे भी रिफॉर्म लाना चाहते हैं बलोच सोसाइटी में। तो बलोच सरदार पर्टिकुलरली लेट अकबर बुख्ती और घाउस बुख्शी बिजंजो, ये जो हैं they have had traditionally very warm ties with some Indian political figures। तो इतना ही है हमारे पास अभी तक जो रिकॉर्डेड एविडेंस है या किसी बात का कोई प्रूफ है, बाकी तो सब बातें ही हैं, थ्योरीज हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने BLA को प्रॉप किया है और उसको सपोर्ट करते हैं टू टारगेट पाकिस्तान। ये अभी कहानियां ही हैं, राइट। देन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से ओवर द डेकेड्स, पर्टिकुलरली द लास्ट 2 डेकेड्स, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे रिप्रेशन हुआ है बलूचिस्तान के लोगों का। पिछले अगर हम 6, 7, 8 साल की बात करें, लगभग 1000 से ज़्यादा
डेड बॉडीज बरामद हुई हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स की, आर्म्ड सेपरेटिस्ट्स की। तो क्या करते हैं कि आपके घर पहुंच जाते हैं, आपको उठा के ले जाते हैं और 1 साल 2 साल आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, एंड देन सडनली ईदर योर बॉडी इज डिस्कवर्ड और जस्ट पीपल अज्यूम द वर्स्ट कि आप अब नहीं रहे इस दुनिया में, आपको कहीं ना कहीं इन्होंने मार के दफन कर दिया है, यू आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सारी की सारी जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, कोई इन पे लीगल सैंक्शन नहीं है, बस ये एक तरीके से पाकिस्तानी स्टेट की रिप्रेशन है ऑफ द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फॉर टेकिंग अप आर्म्स और रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट। और जब से 2005, 6, 7 से पाकिस्तानी स्टेट ने रिप्रेस करना शुरू किया है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिसअपियरेंसेस हो गई हैं और कहीं ना कहीं पूरे बलोच रीजन में आपको मार के फेंक दिया जाता है, राइट। क्वेटा में, कलत में, खुजदार, मकरन, ये सारे एरियाज में आपको डंप कर दिया जाता है, एरियाज वेयर दी सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी हैज इट्स रूट्स, राइट। दिस दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन, वो कहती हैं कि 1200 रिकॉर्डेड केसेस हैं उनके पास ऑफ डंप्ड बॉडीज, और इसके अलावा कई और ऐसे डंप्ड बॉडीज के केसेस होंगे जिनको आज तक वो डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए हैं, राइट। तो ये बलोचिस्तान के बारे में एक ब्रीफ सी बात। एज फार एज हम जो लिंक्स विद इंडिया डिस्कस कर रहे थे, तो अ प्रोमिनेंट बलोच separatist leader had actually applied to India seeking asylum, and Prime Minister Modi ne in one of his Lal Killa Red Fort speeches on the Independence Day had mentioned about Balochistan, something which was a breakaway from the traditional Indian foreign policy कि हम मेडल नहीं करते, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो भी हो रहा है आपका इंटरनल मैटर है, हमें इसमें कुछ हमारा लेना देना नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट ज़रूर हुआ है, बट बहुत सब्सटैंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल उनको एक्नॉलेज कर लिया है। तो क्या गोइंग फॉरवर्ड इसकी कहानी होती है, कैसे डेवलप करती है, विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, राइट। खत्म करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, बैच 2 सेकेंड बैच ऑफ प्रीलिम्स कम मेंस 2021, राइट, ऐसे बैच, पॉलिटिकल साइंस बैच, सोशियोलॉजी, चारों के सेकंड बैचेस जो हैं वो आज शाम को हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, आज लॉन्च करने वाले हैं। बहुत दिनों से बहुत ईमेल क्वेरीज आ रही हैं, हम रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कोई एक आधी ईमेल आंसर करनी रह भी गई हो, वी ट्राई अ लेवल बेस्ट। तो आज फाइनली आपके सामने पेश किया जाएगा, अनवील किया जाएंगे सेकंड बैचेस ऑफ ऑल द कोर्सेज, राइट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द इवनिंग वीडियो जिसमें हम पूरे दिन के करंट अफेयर्स देखेंगे। उस वीडियो के एंड में हम आपके साथ इसकी फर्दर डिटेल्स शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर टुडे इवनिंग वीडियो एंड मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू।